एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके दो दोस्त थे, एक कालू कौवा और दूसरा लूसी कबूतर, लेकिन दोनों ही बहुत आलसी थे। कालू को भी हम दोनों ना खेती करेंगे और उसमें हम अंगूर की खेती उगाएंगे। हमें बहुत सारा मुनाफा होगा और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। हाँ पापा टोनी, मुझे तो तुम माफी रखो, मुझसे ये सब काम नहीं होते, ये सब काम तुम ही करो। ये कहकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा साफ मना कर देता है, जिससे टुनटुनी को बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। लूसी, तुम्हें पता है कि अंगूर की खेती में बहुत मुनाफा होता है, इसलिए हम दोनों मिलकर अंगूर की खेती करेंगे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ना बाबा ना, मुझसे ये काम नहीं होते। मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। अगर मैं ये काम करूँगी तो मेरे पंख खराब हो जाएंगे और मेरी स्किन खराब हो जाएंगी। मैंने तो इन सब कामों के लिए एक काम वाली रखी हूँ। अरे कालू, तुम्हारे पास टुनटुनी आई थी क्या? वो कह रही थी कि हम खेती करेंगे। मैंने तो साफ मना कर दिया भाई, मुझसे ये काम नहीं होते। हाँ, आई थी लूसी, उसे तो कुछ काम ही नहीं है, आ जाती है मशवरे देने के लिए। वो तो हमारी दोस्त है और हमें अच्छा अच्छा खिलाती है, इसलिए दोस्त बना के रखा है। नहीं तो मुझे टुनटुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टुनटुनी अंगूर की खेती करना शुरू कर देती है। वो बहुत मेहनत करती है, रोज अंगूर की खेती को अपने हाथों से खुद पानी देती है, जिसकी वजह से उसकी अंगूर की फसल अच्छी आ गई थी। इधर कालू कौवा और लूसी कबूतर टुनटुनी से बहुत ज्यादा हसद और जलन करते हैं। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि टुनटुनी की खेती तो अच्छी आ गई है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा और लूसी कबूतर टुनटुनी के सामने मीठे बनने का नाटक करते हैं, हालांकि पीछे टुनटुनी से बहुत जलते हैं। टुनटुनी को ये बात की खबर नहीं होती और टुनटुनी इन दोनों से बहुत प्यार करती है। अपने घर आते हैं तो अच्छा अच्छा खिलाती है। इधर टुनटुनी की अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। टुनटुनी पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। तभी कालू कौवा आता है और टोनी को मार देता है और जितने भी पैसे मिलते हैं वो अपने साथ लेके चला जाता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद लूसी और कालू कौवा दोनों शादी कर लेते हैं। देखा लूसी, हमने टुनटुनी के साथ किस तरह से किया है। टुनटुनी बड़ी होशियार बनी फिरती थी, हमने तो उसके सारे पैसे ले लिए और इतना सा अच्छा घर बना लिया। तभी एक डरावनी आवाज आती है और एक चुड़ैल दोनों के बीच में से गुजर जाती है। ये देखकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो कालू, मुझे बचा लो कालू। देखो, कोई चुड़ैल हमारे घर आई थी। हमारे घर में चुड़ैल का साया है। कालू, तुम कोई संत बाबा को ढूंढो। हाँ लूसी, तुम टेंशन मत लो, मैं एक संत बाबा को पहचानता हूँ जो बहुत पहुँचे हुए हैं। लूसी और कालू दोनों संत बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताते हैं। रुको, मैं भी चुड़ैल से बात करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हें क्यों परेशान कर रही है। उसके बाद मैं उस चुड़ैल का हल ढूंढता हूँ। चुड़ैल सामने आओ, चुड़ैल सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं वही हूँ टुनटुनी, जिन्हें कालू ने और लूसी ने मार दिया था। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम हमारी गलती की माफी मांगते हैं। तुम जो चाहे, तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करना होगा कि तुमने टुनटुनी को मारा था। संत बाबा कालू को और लूसी को पुलिस के पास लेके आते हैं और कालू लूसी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। तभी संत बाबा टुनटुनी को आवाज देते हैं जब एक चुड़ैल सामने आ जाती है। फिर संत बाबा उस चुड़ैल के ऊपर पानी डालते हैं, तभी वो चुड़ैल टुनटुनी में बदल जाती है। तभी कालू और लूसी दोनों पूछते हैं कि टुनटुनी तुम जिंदी हो? टुनटुनी कहती है हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे तोते ने बचा लिया था। फिर कालू को और लूसी को जेल में डाल दिया जाता है। टुनटुनी कालू से और लूसी से बात करने के लिए आती है। अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहते तो आज हम दोस्त होते। तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था और आज तुम इस जगह पर
हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमें माफ कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, हमें जेल में से निकाल दो। पर टुनटुनी उन्हें माफ नहीं करती है और वहां से अपने घर चली आती है। टुनटुनी वहीं घर में रहने लगती है जो कालू ने टुनटुनी के पैसों से लिया था। फिर टुनटुनी हंसी खुशी रहती है और बुरे दोस्तों से हमेशा बचती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुरे दोस्तों और लालची लोगों से दूर रहना चाहिए।